हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्पिन। और आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया था। डिफरेंशियल एक इक्वेशन होगी आपकी जिसमें डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स, थोड़ा अभी थ्योरेटिकल, थोड़ा आपको लगेगा थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन ये थोड़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो हमको पता होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो देखते, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन with respect to the independent variable contains, first is derivative of unknown function with respect to independent variable, second चीज़ है dependent as well as independent variable। तो देखो, बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। जो पहली चीज़, इट कंटेन्स डेरिवेटिव होगा अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड चीज़, हमारे वेरिएबल्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा चीज़ है जो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अननोन फंक्शन भी हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अननोन फंक्शन भी हो सकते हैं, अननोन फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो नेसेसरी चीज़ ये है कि उसमें डेरिवेटिव होना चाहिए अननोन फंक्शन का। और अब ये अननोन फंक्शन क्या है? अननोन का मतलब हमको नहीं पता वो फंक्शन का। जैसे अननोन फंक्शन क्या है ये? जैसे हम बोलते हैं कि आपने देखा होगा एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसका कुछ डेफिनेशन मतलब ये इसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, वैसे अगर मैं लिखता हूँ, जैसे वेलोसिटी अगर मैं लिखूँ, ये किसके बराबर होता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो कि पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये भी टाइम का फंक्शन है। तो ये फंक्शन है हमारा, इसकी डेफिनेशन है। अननोन फंक्शन क्या है हमको नहीं पता। मान लो अननोन फंक्शन को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, ये एक्स का फंक्शन, टी का भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, किसी पे भी डिपेंड हो सकता है। ये हमें इसकी डेफिनेशन नहीं पता किसके इक्वल है, इसलिए बोल रहे हैं अननोन फंक्शन है। ये हमारे नॉन फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे नॉन फंक्शन है क्योंकि हमें इनकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मतलब इनके RHS में क्या है वो हमको पता है, नॉन फंक्शन। तो बोल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होगा अननोन फंक्शन का। ठीक है, तो पहले हम इसको सिंबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो, डेरिवेटिव आपको पढ़ा है कि जो हमारा ये हमारे जैसे फंक्शन है, फंक्शन है, इसमें हमारा एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपने किया है 11th एंड
12 स्टैंडर्ड्स में ऐसे, ठीक है। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन। अब डेरिवेटिव इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने सुना होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो हमारा अननोन फंक्शन है उसको एक बार, ओनली वन टाइम हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वन टाइम। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं, ये इसका मतलब क्या होता है, देखो 2 लगाया मैंने, तो इसका मतलब हम ये कर रहे हैं, ये तो हमारा निकाल लिया था, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव था ये रहा। फिर हम उस जो हमारा डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम हमने निकाला उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, क्योंकि 2 बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसी ही तो है तो हमारा डेरिवेटिव अननोन फंक्शन के, तो कोई सा भी डेरिवेटिव आ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, थर्ड ही आ जाएगा। ऐसे ही आपका nth ऑर्डर, मतलब n बार हमने अननोन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ये भी हो सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारे पॉसिबल है। सबसे इजी तो यही है फर्स्ट ऑर्डर वाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट किया हो अननोन फंक्शन को। जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ाओगे, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन आप बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा फिर कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे कि हमने क्या देखा था, हाँ, और दूसरी चीज़ क्या बोली, पहली चीज़ होगी डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड चीज़ क्या है, डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे। तो एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, जैसे बेसिक सी इक्वेशन है, एक्स डी इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है क्योंकि इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं तो आपको कैसे पता लगाना है, अच्छा डेरिवेटिव का साइन है, ये डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डेरिवेटिव आ गया अननोन फंक्शन का, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये दोनों चीज़ इसमें है जो मस्ट है, मतलब जो होनी ही चाहिए, मस्ट मतलब मस्ट, ये मस्ट है, ये अवश्य, मतलब कंपलसरी होना ही चाहिए डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन इक्वेशन के अंदर, ये मस्ट है कंडीशन, मतलब ये तभी तो डिफरेंशियल नाम पड़ा है। डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन होना ही चाहिए, तभी हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। सपोज ये इक्वेशन है आपके पास, दिस इज़ नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, डिफरेंशिएट हमें आप किसे कर ही नहीं रहे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए आपका टी के रिस्पेक्ट में, मतलब टी अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये वाई हुआ और ये टी हुआ, ऐसा कुछ, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और अब देखो तीसरी, ये मस्ट, एक मस्ट कंडीशन है, ये तो होनी ही चाहिए, बाकी ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे, देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी और डेरिवेटिव भी है, तो तीनों चीज़ इसमें है। लेकिन अब ऐसा आ जाए सिर्फ सपोज ये कुछ m है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू m, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पहले क्वेश्चन पूछना है कि इसमें डेरिवेटिव है अननोन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू m, तो है, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। और देखो और क्या क्या चीज़ें इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, लेकिन अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, उसका डेरिवेटिव जरूर है
पर वो इंडिविजुअली नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा, जैसे इसमें था इंडिविजुअली ये फंक्शन, ठीक है। वैसे ही हमारे प्रोडक्ट बोला है मैंने, ऐसा और भी पॉसिबिलिटी है, जैसे हमारा ये है कि प्रोडक्ट आ जाए, ये आ जाए, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो मस्ट कंडीशन है बोला था हमने, डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, तो वो तो है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट लिए और प्रोडक्ट भी है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे हम बोलते थे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, इसकी ये ऐसी फॉर्म होती थी, इसमें मस्ट क्या होना चाहिए, इसको क्वाड्रेटिक हम तभी बोलेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक तभी बोलेंगे जब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर a की वैल्यू अपने 0 रख दी, इफ a इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो 0 ही हो गई, आपका क्या बचेगा, ये बचेगा। अब क्या ये क्वाड्रेटिक है, मतलब x की पावर 2 है यहाँ पे, कहीं नहीं है। तो जो मस्ट कंडीशन है, मतलब a की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी हम इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। बाकी आप चाहे b की वैल्यू कुछ भी रख लो, c की वैल्यू कुछ भी रख लो। वैसे ही मस्ट कंडीशन इसमें ये है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि इट शुड कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बाकी ऑप्शनल कंडीशंस है कि इट कैन कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में देखा, मस्ट कंडीशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और थोड़ा उसका सिंबॉलिक फॉर्म्स हमने देखी, सिंबॉलिक फॉर्म है हमारी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मैथ्स स्पिन। थैंक यू वेरी मच।